Hello बच्चों, let's read the question. Question says an energy of 24.6 electron volt is required to remove one of the electrons from a neutral helium atom. The energy, that is in electron volt, required to remove both the electrons from a neutral helium atom is. Four options given. Option A says 79 electron volt. Option B says 51.8 electron volt. Option C says 49.2 electron volt, and option D says 38.2 electron volt. It is already described in the question that all the energies in electron volt. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में देखेंगे हम की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रहे, हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी की अगर हम बात करें, उसमें nth इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो उसकी एनर्जी जो होती है वो होती है E ऑफ nth ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इक्वल्स टू होता है बच्चों -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और ये होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ध्यान रहे, जहां पे Z जो है वो है आपका Z की अगर हम बात करें तो Z जो है वो एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम. और बच्चों अगर हम n की बात करें तो n जो है ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये है ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो एनर्जी जो होती है बच्चों वो आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होती है. और अगर हम हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो बच्चों वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके लिए हाइड्रोजन जो हीलियम जो होगा वो हाइड्रोजन लाइक एटम हो जाएगा. तो उसके लिए जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो रिक्वायर्ड होगी बच्चों E1, और E1 इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा बच्चों -13.6 Z की वैल्यू रहेगी बच्चों 1 अपॉन n स्क्वायर. n की वैल्यू भी बच्चों हो जाएगी 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से अगर हम Z स्क्वायर की बात करें तो ये हीलियम है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर. और यहां से अगर हम E1 की वैल्यू जो है निकालेंगे तो E1 की वैल्यू आएगी आपकी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये नेगेटिव में है, यानी कि इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड हो. तो बच्चों इसके लिए अगर हम देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों E1 इक्वल्स टू 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जो पहले इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं तो वो है E, और E जो थी बच्चों वो थी 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हमसे पूछा गया है दोनों के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, तो बच्चों दोनों के लिए हम मान लेते हैं E डैश होगी, और E डैश जो होगी दोनों के लिए रिक्वायर्ड E प्लस E1 होगी. अब यहां से अगर हम देखें तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों यहां से 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर होगी. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.